दोस्तों नमस्कार, मैं आपका सचिन कुमार एक बार फिर से नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आज का अपना विषय है कोरल रीफ, प्रवाल, सैल या मूंगे की चट्टान। बहुत ही उपयोगी परीक्षा की दृष्टि से विषय आपका है और आपको आज ऐसे ऐसे तथ्य आपके सामने आएंगे और इस आज के टॉपिक में आएंगे कि आप जिसे सुनकर चौंक जाएंगे। तो बिना कोई समय गंवाए और शुरू करते हैं आज का अपना विषय, प्रवाल, सैल या मूंगे की चट्टान। तो पहले तो आप जान लीजिए प्रवाल सैल क्या होते हैं। प्रवाल सैल या मूंगे की चट्टान इनको कहते हैं, कोरल रीफ इनको कहते हैं। ये समुद्र में ऐसे पानी में पाए जाते हैं जिसकी गहराई 0 से 200 फीट के अप्रोक्सीमेट हो, 200 फीट, और पानी साफ होना चाहिए। मतलब समुद्र में कह सकते हैं कि समुद्र और पृथ्वी का जहां मिलन होता है, मतलब वैसे तो समुद्र पृथ्वी पर ही है, लेकिन जहां थल का और जल का मिलन होता है, किनारे होते हैं, जैसे कि अपने पूर्वी कोस्टल है या पश्चिमी कोस्टल है या ऑस्ट्रेलिया ये आपका है, इसके चारों तरफ ये जहां पे भी पानी इससे मिल रहा है, तो इस वहां जो किनारे पे होते हैं वहां पे प्रवाल भित्तियां होती हैं या मूंगे की चट्टान होती हैं। मूंगे की चट्टान के बारे में बात कर रहा हूं। तो मूंगे की चट्टान क्या होती है? ये जीवित प्रवाल होते हैं। मतलब कि ये जीव, हमको लगता है कि ये पत्थर है, हमको लगता है कि ये एक कोई मृत चीज है, लेकिन सत्यता ये है कि वो जीवित होते हैं, प्रवाल जीवित होते हैं। और प्रवाल, ये मूंगे की चट्टान जो होती है, प्रवालों की एक बस्ती होती है। कहने का मतलब प्रवाल आपस में इकट्ठे होते 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 मूंगे की चट्टान का रूप ले लेते हैं, इसलिए इसको मूंगे की चट्टान भी कहते हैं। और ये शंखनुमा भी होते हैं और व्हाइट कलर के होते हैं या और पिंक कलर के भी हो सकते हैं, कई सारे येलो कलर के भी होते हैं। तो प्रवाल जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। अब जब ये पत्थर या ये जो पदार्थ है ये जीवित पदार्थ है, ये जीवित प्रवालों की एक बस्ती होती है जो मूंगे की चट्टान जिसको कहते हैं। ये इकट्ठे होते 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 बहुत ज्यादा जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इनके ऊपर जो है कुछ वनस्पतियां उगती हैं। इनके ऊपर जब कुछ वनस्पतियां उगती हैं तो उन वनस्पतियों का दैनिक जीवन में, मानव के जीवन में बहुत ही उपयोग है। बहुत उपयोग कैसे है? जैसे कि सबसे घातक बीमारी कैंसर एक खतरनाक बीमारियों में से एक है। कैंसर, HIV एड्स एक खतरनाक बीमारी है। तो उसकी भी दवा बनाने के लिए हम प्रवालों में जो वनस्पति होती हैं उससे इसकी दवाइयां बनाई जाती हैं और बहुत ही उपयोगी होते हैं मानव जीवन के लिए। अब ये मैं क्यों बात कर रहा हूं? ये हुआ ये कि जैसे जैसे हमने नदियों को दूषित कर दिया, नदियां समुद्र में चली गई, समुद्र का जल दूषित होना शुरू हो गया। जब समुद्र का जल दूषित हो गया तो ये साफ, इनकी सबसे बड़ी कंडीशन है कि साफ पानी में ही पाए जाते हैं, साफ पानी में ही बनती है मूंगे की चट्टानें। इनको इंसान को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रकृति ये स्वतः बनाती है। धीरे धीरे ये मूंगे इकट्ठे होते 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 एक चट्टान का रूप ले लेते हैं। पुराने मरते रहते हैं, नए उनके ऊपर जमते रहते हैं, पुराने मरते रहते हैं, नए उनके ऊपर जमते रहते हैं और एक चट्टान का रूप ले लेते हैं। अब चट्टान का रूप जब ले लिया इन्होंने तो उसके ऊपर कुछ वनस्पतियां पैदा हो जाती हैं। अब जब वनस्पतियां उसके ऊपर पैदा हो गई तो उनमें से ही साइंटिस्टों ने हमारे निकाली है दवाइयां। एड्स की दवाइयां वहीं से आती है और आपकी कैंसर की दवाई वहीं से आती है और भी बहुत सारी दवाइयां वहां से आती हैं। तो आज मैं बात करूंगा सबसे बड़े ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहां पे है? ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी कोस्टल पे है। ऑस्ट्रेलिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है। जान लीजिए विश्व का सबसे बड़ा रीफ, मतलब मूंगे की चट्टान, मतलब प्रवाल सैल ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत बार ये परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया कि सबसे बड़ा रीफ कौन सा है, सबसे बड़ा प्रवाल सैल या मूंगे की चट्टान सबसे बड़ी कहां पर है? तो आपका प्रश्न, आपका उत्तर होगा ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा मूंगे की चट्टान है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि लगभग 5 लाख वर्ग मील में ये मूंगे की चट्टान पूरे विश्व भर में फैली हुई हैं। लगातार इनको नुकसान हो रहा था, लगातार इनको नुकसान हो रहा था और प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण इनको नुकसान हो रहा था और ये खत्म होती चली जा रही थी, तो इनके अस्तित्व पर संकट खड़े हो गए थे। लेकिन अब लॉकडाउन हुआ है, नदियां भी शुद्ध हुई हैं, साफ हुई हैं और इनका तेजी से फिर से विकास हुआ। ये बहुत तेजी से बनती रहती है, बहुत तेजी से बनने की प्रक्रिया है ये। तो भारत में खंबात की खाड़ी, ये आपका प्यारा भारत है और भारत में ये है गुजरात
और गुजरात में यहाँ पर है आपकी खंबाती खाड़ी। मैंने गुजरात के मैप को थोड़ा अलग कर लिया है, ये गुजरात को मैंने अलग बना लिया है। तो ये आपका गुजरात है, गुजरात में ये समुद्र का ये वाला तट जो है यहाँ पे खंबात की खाड़ी इसको कहते हैं, खंबात की खाड़ी। यदि प्रश्न आ जाए कि भारत में मूंगे की चट्टान कहां पाई जाती है, पाई तो केरल के पास में ही पाई जाती है। केरल का भी काफी एरिया समुद्र से टच होता है, और भी कई जगह पर पाई जाती हैं। और तो लेकिन सबसे बड़ी खंबात की खाड़ी में ये पाए जाते हैं, अपने भारत के मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत में ये मूंगे की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, गुजरात में पाई जाती है। गुजरात में कहां पाई जाती है, यदि प्रश्न आएगा भारत में मूंगे की चट्टान कहां पाई जाती हैं, और कई सारे ऑप्शन दे देगा, तो आप लगाएंगे खंबात की खाड़ी। तो आज मूंगे की चट्टान हमारे दैनिक जीवन में कितनी उपयोगी है, आपको पता चला। जहां एड्स जैसी और कैंसर जैसी दवाइयां जहां से निकल कर आती हैं, तो कितनी उपयोगी वो हमारे लिए होंगी। अगर ये खत्म हो जाएंगी तो अभी तो और कोई संसाधन हमारे पास है नहीं कैंसर से लड़ने के या एड्स से लड़ने के लिए। एड्स तो बिलाइलाज बीमारी ही है, कैंसर पे तो हमने काफी हद तक खैर काबू कर भी लिया है, और हम इससे निजात पाने में लगभग 99.9% सक्षम हो गए हैं। लेकिन एड्स का भी कोई इलाज नहीं है। अगर किसी को एक बार HIV हो गया तो उसको लगभग सारी जिंदगी दवाई खानी ही पड़ती है। तो वो दवाई कहां से आती है, वो आती है कोरल रीफ से, मूंगे की चट्टानों से। और मूंगे की चट्टान कैसे बनती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मूंगे जो होते हैं ये प्रवाल, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनी होती है, मूंगे की चट्टानें बनी होती हैं, प्रवाल सैल भित्तियां, इनको कोरल रीफ इंग्लिश में कहते हैं। तो सबसे बड़ा आपको पता चला, सबसे बड़ा जो बैरियर रीफ, सबसे बड़ा जो प्रवाल सैल है वो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा रीफ जो है वो खंबात की खाड़ी है। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 5 वर्ग मील में ये पूरे आपके फैले हुए हैं लगभग, और तेजी से इनका विकास होता रहता है। ये एक चीज और जान लीजिए, ये मृत नहीं, ये सजीव होते हैं। ये सजीव प्रवालों की भित्तियां होती हैं, सजीव प्रवालों की भित्तियां, मृत नहीं है। पत्थर जैसा लगता जरूर है देखने में, लेकिन पत्थर होता नहीं है, वो पत्थर नहीं होता है, वो सजीव प्रवालों की बस्तियां होती हैं। जैसे इंसानों की बस्तियां होती हैं, इंसानों के गांव होते हैं, शहर होते हैं, घर होते हैं, इसी तरह से वो सजीव प्रवालों की बस्तियां इकट्ठा होते पुराने मूंगे मरते रहते हैं, नए उनके ऊपर जमते रहते हैं, और जमते चट्टान का रूप ये ले लेती हैं। कभी कभी तो बहुत बड़ी होती हैं, बड़ी इतनी होती है अब आपको पता ही चलेगा, 5 लाख वर्ग मील में फैली हुई है, तो कुछ बड़ी होंगी। और सबसे बड़ी जो चट्टान है, मूंगे की चट्टान है, वो ग्रेट बैरियर रीफ है। मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। और भारत में भी मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं, प्रवाल सैल पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, खंबात की खाड़ी में, गुजरात में पाए जाते हैं, मंदार की खाड़ी में भी पाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पर भी पाए जाते हैं। लेकिन प्रदूषण के कारण लगभग खत्म हो गए थे। ये मुंबई वाले तो रीफ लगभग खत्म हो गए थे, लगभग खत्म। अब नया आंकड़ा आएगा, नया पता चलेगा, प्रदूषण के कारण ये खत्म हो गए थे। लेकिन अब प्रदूषण कम हुआ है, तो कितने वहां पे क्या दोबारा से रीफ ने बनना शुरू किया है, नहीं किया है, मूंगे की चट्टानों ने बनना शुरू किया है, नहीं किया है मुंबई में। तो आपने जान लिया कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। भले ही कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, लेकिन ये सजीव प्रवालों की बस्तियां होती हैं। तो मूंगे की चट्टान के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने भेजेंगे। और ये बहुत ही अच्छा विषय था। मैं टू द पॉइंट ही बात करता हूं, इधर उधर की बातें मैं कोई आपसे लेकर नहीं आता हूं, क्योंकि सभी का समय कीमती होता है और बहुत ही कम समय में अपनी बात को रखना होता है। इसलिए मैंने सटीक आप पॉज करके इसको कॉपी कर लिया करें या स्क्रीनशॉट इसका ले लिया करें, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। क्योंकि आएगा वही प्रश्न में, एग्जाम्स में आराम से आ जाता है। ये बहुत बार आया है, आप एग्जाम्स में देख सकते हैं, बैक पेपर्स में देख सकते हैं, या जिन्होंने पेपर दिया उनसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा आपका विषय, प्रवाल के बारे में आप और पढ़िए और जानिए। जो नहीं मिलता है, कुछ और पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में मुझसे प्रश्न करके पूछ सकते हैं। जितना आप प्रवाल के बारे में पढ़ेंगे, बड़े खूबसूरत होते हैं ये देखने में।
बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में, आकर्षित कर लेते हैं अपनी तरफ को। जो स्क्यूबा डाइविंग करते हैं, जो पानी में उतरते हैं, जो पानी में इस चीज पर रिसर्च करते हैं, कभी कभी आपने कई सारी मूवीज में, फिल्म्स में भी देखा होगा, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। तो हमें अपनी प्रकृति को बनाकर संजो कर रखना है और हमको प्रदूषण कम से कम करना चाहिए। और क्योंकि ये वैसे भी हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। जहां कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों का इलाज करने के लिए दवाइयां यहां से आती हो, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कितने उपयोगी है हमारे लिए। तो आज का विषय अपना समाप्त होता है, लेकिन मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप इसके बारे में और क्या क्या जानना चाहते हैं, आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं या अदर कहीं पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कहीं कोई जानकारी ना मिले या आप कोई जानकारी करना ना चाहें, डायरेक्ट मुझसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं और आपकी प्रतिक्रियाओं तक मुझे आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।